हेलो एवरीवन, आई एम सतीश। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम फरवरी मंथ के पार्ट 3 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जैसे कि पहला है क्वेश्चन हमारे पास, 2 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल एंड नेशनल सिंपोजियम जो है ऑर्नामेंटल बल्बस जो फ्लावर्स होते हैं, इसका हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर शुरुआत हुई है। तो 2 दिवसीय ये फेस्टिवल ट्यूलिप का और नेशनल सिंपोजियम और ऑर्नामेंटल बल्बस फ्लावर्स का ये शुरू हुआ है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से करेक्ट आंसर आएगा ये फेस्टिवल शुरू हुआ है पालमपुर में। बात करते हैं ये पालमपुर में कहाँ पे शुरू हुआ है। तो इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है जो CSIR का इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है पालमपुर में, वहाँ पर पालमपुर में इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है 1983 में, और ये इंस्टीट्यूट किसके अंतर्गत आता है? CISR के अंतर्गत आता है। वहीं इस जगह पर एक किसान मेला भी आयोजित किया गया जो बेसिकली किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित। किसानों को जानकारी दी जाएगी इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, जो नई नई एग्रीकल्चर की तकनीकें हैं उनके बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी, उनको उन तकनीकों के बारे में सिखाया जाएगा। ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया है किसके साथ मिलके? जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर है उसके द्वारा। बेसिकली इस जो भी ये 2 दिवसीय फेस्टिवल है इसमें डिस्कस बल्बस फ्लावर्स के बारे में किया गया है, जो भी ट्यूलिप गार्डन है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। इसी बिहाफ पे ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में आपकी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम है चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है जो CSK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की गई है 1978 में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? उस समय भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो दूसरा है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है नक्शा। तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया? तो नक्शा प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से किस जिले में सर्वप्रथम चलाया गया? तो इसका सही आंसर आएगा इस पायलट प्रोजेक्ट को चलाया गया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली नक्शा प्रोजेक्ट क्या है? जैसे कि हम हिंदी में यूज करते हैं नक्शा, इंग्लिश में मैप बोलते हैं, जो कि जगहों के बारे में जानकारी देता है। तो ये नक्शा प्रोजेक्ट क्या है? जो अर्बन लैंड है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा डिजिटली मॉडर्नाइज फॉर्म में। पूरी डिटेल जो भी शहरों की जमीन है उसकी सरकार के पास होगी, और ये सारी जमीन का रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा इकट्ठा? डिजिटल टेक्नोलॉजी और ड्रोन की मदद से। बेसिकली ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है उस अर्बन लैंड के बारे में डाटा को इकट्ठा करने के लिए। पर्पस क्या है नक्शा प्रोजेक्ट का? तो इस प्रोजेक्ट का पर्पस है टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेसिफिकल डाटाबेस, यानी जमीनों के बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठी करनी है, जो बेसिकली क्या करेगी? इंप्रूव करेगी ट्रांसपेरेंसी को लैंड रिकॉर्ड्स में, किसी भी तरह का लैंड फ्रॉड नहीं हो, इसी चीज को रोकने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट को चलाया गया है। साथ ही साथ एडिंग लीगल डॉक्यूमेंटेशन में, कि जिस पर्सन के नाम जो जमीन है उसी की पर्सन के नाम वो होनी चाहिए, कोई उसको गलत तरीके से अपने नाम ना कर ले। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए नक्शा प्रोजेक्ट चलाया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगर आप लोग भी HP टेट, HP पुलिस और HP स्पेशल एजुकेटर की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म APC एकेडमी के साथ। यहाँ पे हम इन तीनों के लिए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से एनरोल कीजिए APC एकेडमी में। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो तीसरा करंट अफेयर क्या है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा सेंटर है जिसे सिलेक्ट किया गया है जो प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड है पूरे भारतवर्ष का उसमें? तो हिमाचल प्रदेश का सेंटर जिसको स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है वो है आपका ABCD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आएगा A ऑप्शन, CY स्टेशन डाटा सेंटर। तो CY स्टेशन डाटा सेंटर जो है इसको स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड किस लिए दिया गया है? क्योंकि इस सेंटर ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी है पॉजिटिव सोशो इकोनॉमिक चेंज कंट्री में करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश का यह सेंटर इंपॉर्टेंट है। वहीं CY स्टेशन डाटा सेंटर की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी स्थापना की गई है 1930 में, और इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको शिमला में। बात करें
तो एक 24/7 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर है और ये हिमाचल प्रदेश का पहला साइबर क्राइम डाटा सेंटर है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का बारे में जानकारी दी गई है। कौन सा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जिसने रिवील किया है कि 45% ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए, फ्लड के लिए और एवलांचे के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की 45% भूमि इस क्षेत्र में आती है। ये स्टडी किसने रिलीज की है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर है IIT रोपड़ ने इसके बारे में हमें जानकारी दी है कि 45% लैंड जो है हिमाचल की वो लैंडस्लाइड्स और अवलांचे के अंतर्गत आती है, फ्लड के एरिया में भी पाई जाती है। तो इस स्टडी का मेन एम क्या था? इस स्टडी का आइडेंटिफाई करना है जो उन क्षेत्रों के बारे में जो हाई रिस्क पे है मल्टीपल नेचुरल हैजार्ड्स के अंतर्गत, जैसे कि फ्लैश फ्लड, अवलांचे, अर्थक्विक, ये सारी चीजें एक साथ देखी जा सकती हैं। उन क्षेत्रों को स्टडी करना, ये बेसिकली इस स्टडी का पर्पस था जिस स्टडी को किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। जानते हैं इस स्टडी में रिवील किया गया कि जो भी एरियाज जिनकी स्लोप 5.9 डिग्री से लेकर 16.4 डिग्री के अंतर्गत आती है और ऊंचाई 1600 मीटर तक है, वो एरिया पार्टिकुलरली किसके लिए जाने जाते हैं? लैंडस्लाइड और फ्लड के एरिया के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और फ्लड देखा जा सकता है। वहीं हाई एल्टीट्यूड एरियाज जिनकी स्लोप 16.8 डिग्री से लेकर 41.5 डिग्री तक आती है, उन क्षेत्रों में एवलांचे और लैंडस्लाइड्स ज्यादा देखे जा सकते हैं। ये स्टडी, इस स्टडी में इस डाटा को रिलीज किया गया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर जानते हैं। 5th है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको नेशनल स्कॉच अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है उसकी बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है धर्मशाला। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नेशनल स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है क्योंकि उसने बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से मेंटेन किया है, प्लस जो सैनिटेशन है उसको भी अच्छे से बनाए रखा है। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को यह अवार्ड दिया गया है जो कि 100th स्कॉच अवार्ड सबमिट हुआ दिल्ली में, वहां पर। बात करते हैं तो सैनिटेशन एक्टिविटीज जो है शहर की, ये मॉनिटर की जाती है CCTV कैमरा के अंतर्गत। यानी किसी भी तरह की कोई गंदगी जो है इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ना फैले, उस चीज को रोकने के लिए CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं नजर रखने के लिए। वहीं धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कार्यरत हैं। 3 और अनाउंस की गई हैं पर कार्यरत अभी तक 5 हैं। उन 5 में से जो धर्मशाला भी है एक है, और धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है 2015 में। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। 6th है आपके पास, जैसे कि हम जानते हैं हाल ही में 38th एडिशन हुई नेशनल गेम्स की उत्तराखंड में। तो इसमें हिमाचल प्रदेश ने कितने मेडल जीते हैं, ये इस करंट अफेयर में पूछा गया है। यहां पे 4 ऑप्शन है आपके पास कि हिमाचल ने 15 मेडल जीते हैं, 18 जीते हैं, 21 और 25। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। तो 38th जो नेशनल गेम्स हुई उत्तराखंड में, इसमें हिमाचल प्रदेश ने 15 मेडल जीते हैं। और हिमाचल का रैंक क्या रहा है इस मेडल टैली में? तो पूरे भारतवर्ष में हिमाचल का रैंक रहा है 22वां, 22nd। अब मेडल किस तरह से कौन कौन से जीते हैं? तो हिमाचल ने 4 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लास्ट 2 एडिशंस की बात करें कि पिछली 2 नेशनल गेम्स 2022 और 23 में हिमाचल का किस तरह रहा है, तो 2022 की गेम अहमदाबाद में हुई थी, 23 की गोवा में। तो 22 की गेम में हिमाचल प्रदेश 24वें नंबर पे था नॉन मेडल के साथ, और 23 में 11 मेडल जीते थे हिमाचल प्रदेश में। इस पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखी गई है और हिमाचल प्रदेश ने 15 मेडल जीते हैं। वहीं अगली नेशनल गेम्स की बात करें तो 39th नेशनल गेम्स आयोजित होगी फरवरी-मार्च 2027 में, और ये कहां पे आयोजित की जाएगी? मेघालय में। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मेघालय, वहां पे 39th नेशनल गेम्स को देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। 7th है आपके पास, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के किन गांव को जो है फॉरेस्ट राइट्स प्राप्त हुए हैं? तो फॉरेस्ट राइट्स ग्रांट किए गए हैं हिमाचल प्रदेश के किन गांवों को, ये रीजन है वहां पर। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आएगा जो डोडरा कवार का क्षेत्र है वहां के गांव को फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं। फॉरेस्ट राइट्स जो आता है ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत दिए गए हैं। ये गांव कौन कौन से हैं?
तो जाखा, कितवाड़ा, जिसकुन, आपका धनवारी, पंदार, अशनंदा, डोडरा दोयान, डोडरा अब्बल और आपका छनून, ये सारे गांव जो कि आपके डोडरा कबार में आते हैं। बेसिकली ये सारे गांव या डोडरा कबार क्षेत्र किस जिला में है? ये आपको मिलेगा शिमला जिला में। शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही ये सारे गांव पड़ते हैं। डोडरा कबार का क्षेत्र है, वहीं पे ही इन सारे गांवों को फॉरेस्ट राइट दिए गए हैं। वहीं बात करें थोड़ी सी जियोग्राफी के बारे में, तो शिमला का जो डोडरा कबार एरिया है, इस एरिया में आपको एक इंपॉर्टेंट लेक भी मिलेगी जिसका नाम है बारदोनसर। बारदोनसर झील आपकी डोडरा कबार क्षेत्र में ही पाई जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो 8th करंट अफेयर आपके पास 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम के ऊपर, जो कि बेसिकली सस्टेनेबल फ्यूचर के संबंधित थी। तो ये किस जिला में आयोजित की गई? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किसने किया? जो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की, उसके अंतर्गत एक कॉलेज आता है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये कॉलेज आपका कहां पे है? थुनाग, मंडी जिला के थुनाग में ही इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया। वहीं बात करें डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो इसकी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है 1985 में। और ये यूनिवर्सिटी आपको कहां मिलेगी? बेसिकली ये यूनिवर्सिटी है आपके नौनी डिस्ट्रिक्ट सोलन में, तो वहां पर ये पाई जाती है। बात करें इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस क्या था, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, जो नवीनीकरण है उसकी क्या महत्वपूर्णता है, जो भारत का टारगेट है विकसित भारत 2047 का टारगेट, उसको अचीव करने के लिए, इस सारे के बारे में वहां पे डिस्कस हुआ। कहां पे? थुनाग मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। 9th करंट अफेयर आपके पास, एचपी गवर्नमेंट ने एक समझौता साइन किया है। प्रिंसिपल्स एकेडमी है किस देश की, जो बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ टीचर के लिए एग्रीमेंट है। तो हिमाचल प्रदेश के टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए हिमाचल की सरकार ने प्रिंसिपल ऑफ एकेडमी है किस देश की, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो जानते हैं वो देश है आपका सिंगापुर। सिंगापुर कंट्री के साथ हिमाचल प्रदेश ने एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। किस चीज से रिलेटेड? मॉडर्न टीचिंग मेथड सिखाए जाएंगे, लीडरशिप क्वालिटीज स्किल्स उनके अंदर लाई जाएंगे और इनोवेटिव पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस भी उनमें इंप्रूव की जाएगी। बात करते हैं तो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रोहित ठाकुर। सेंटर में बात करें तो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। लास्ट करंट अफेयर है हमारे पास, सेंटर की सरकार ने कौन सी टाइप की सिक्योरिटी कवर दिया है? जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा जी, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंतर्गत। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे कि हम जानते हैं तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी रहते हैं मैक्लोडगंज धर्मशाला में, तो उनको कौन सी टाइप की सिक्योरिटी कवर दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है तो दलाई लामा जी को जेड सिक्योरिटी कवर दिया गया होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बीआईपी सिक्योरिटी विंग को, जो बेसिकली सेंट्रल का सीआरपीएफ के यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कुछ पर्सनल्स आते हैं, तो ये सिक्योरिटी विंग प्रोटेक्ट करेगा किसको? जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा जी, उनको। एक टीम है 30 सीआरपीएफ कमांडोज की, जो शिफ्टों में काम करेगी दलाई लामा जी को प्रोटेक्ट करने में। बात करते हैं जो दलाई लामा है, दलाई लामा बेसिकली इनका नाम नहीं है, दलाई लामा एक जो गद्दी है बौद्ध धर्म के गुरु की, उसका नाम है। तो इनका असली नाम क्या है दलाई लामा जी का? इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो और ये 14वें नंबर के दलाई लामा जी है। फर्स्ट दलाई लामा की बात करें तो पहले दलाई लामा थे, उनका नाम था गैदुन द्रुपा, ये आपके फर्स्ट थे और वर्तमान समय में 14वें दलाई लामा है। तो जो तेंजिन ग्यात्सो यानी 14 दलाई लामा हैं, ये 1959 में चाइनीज मिलिट्री के दबाव में आकर इन्होंने एग्जाइल लिया यानी शरण ली भारत में 1959 में, और ये भारत में आए और भारत की सरकार ने इन्हें शरण प्रोवाइड करी धर्मशाला में। तो धर्मशाला में ही ये रहते हैं 1950 के बाद से, और धर्मशाला में ही इन्होंने अपनी तिब्बतियन गवर्नमेंट भी बनाई हुई है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने फरवरी महीने के करंट अफेयर्स के बारे में बात की। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया होगा। जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म एपीसी एकेडमी के साथ अगर आप लोग भी वेरियस कोर्सेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।